नमस्कार छात्रों, आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं और ये बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है उसके लिए है। शीत युद्ध के बारे में इसकी जानकारी है। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो पेपर है उसमें बहुत सी बातें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत शीत युद्ध के चैप्टर से होती है, इसलिए हम अपने सिलेबस के हिसाब से वहीं से इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि शीत युद्ध क्या होता है, कि क्या है। आपने आमतौर पर युद्ध सुने होंगे, युद्ध के बारे में सुना होगा। जब दो सेनाएं आपस में लड़ती हैं तो वो युद्ध कहलाता है, जिसमें जान माल की भी हानि होती है, लोग घायल भी होते हैं, गहरे आर्थिक नुकसान भी होते हैं, राजनीतिक सत्ताएं भी पलट जाती हैं। वो सब आपने सुना है, राजा महाराजाओं के दौर से सुना है, पढ़ा है उसे। लेकिन यहाँ एक नया शब्द आया, शीत युद्ध। दरअसल ये 1945 के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उस समय दुनिया लगभग दो गुटों में विभाजित हो गई थी। एक गुट जो सोवियत गुट कहलाया, दूसरा जो अमेरिकी नेतृत्व में था, पूंजीवादी गुट। तो ये जो वैचारिक लड़ाई का एक संघर्ष शुरू होता है और जो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ उसकी समाप्ति होती है। तो कुल मिला के दुनिया 1945 के युद्ध के बाद दो ध्रुवों में बट गई। विश्व का जो शक्ति संतुलन है वो दो महाशक्तियों के बीच आकर खड़ा हो गया, और वो दोनों ही महाशक्तियाँ दुनिया में अपने अपनी विचारधारा को, अपनी अपनी मौजूदगी को या खुद को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कोशिश करने लगी। शीत युद्ध नाम इसलिए दिया जाता है कि इस दौरान कभी इन महाशक्तियों में, अमेरिका और सोवियत संघ में, कभी सीधा टकराव नहीं हुआ, युद्ध भूमि में कभी नहीं आए। बस एक वैचारिक संघर्ष रहा, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, जासूसी करते रहे, प्रोपेगेंडा फैलाते रहे, प्रचार तंत्र का इस्तेमाल किया। तो ये सब चलता रहा और एक प्रतिस्पर्धा रही, चाहे वो परमाणु हथियारों के क्षेत्र में हो, चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, या औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हो, या दुनिया में अपने राजनीतिक प्रभुत्व को कायम करना हो। एक मतलब हाई लेवल का जो कंपटीशन है वो इन दोनों देशों के मध्य मौजूद रहा। तो इसके क्या इफ़ेक्ट पड़े, किस किस तरह से शीत युद्ध आगे बढ़ा और किस तरह से इसकी समाप्ति हुई, इन सब पर तो हम आगे बात करेंगे ही। लेकिन पहले हम बात करें कि शीत युद्ध की शुरुआत क्यों हुई या उसकी उत्पत्ति के कारण क्या थे। जब एक बार शीत युद्ध शुरू हो गया, उसके बाद तो एक देश ने दूसरे देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहा था, जो कूटनीतिक प्रयास कर रहा था, उसकी प्रतिक्रिया में दूसरा गुट भी कर रहा था। तो क्रिया प्रतिक्रिया का दौर तो आगे चलता रहा। ये तो आगे कारण भी कहे जा सकते हैं, परिणाम भी कहे जा सकते हैं। लेकिन मुख्य बात आती है कि 1945 में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया दो गुटों में बट गई, शीत युद्ध की शुरुआत हो गई और एक लंबे समय तक ये दौर चलता रहा। दरअसल जो शीत युद्ध के जो बीज हैं ये उसी समय पड़ने शुरू हो गए थे जब 1917 में रूसी क्रांति हुई लेनिन के नेतृत्व में। वहाँ जो समाजवाद आया या साम्यवादी जिसे हमने कहते हैं कि कम्युनिस्ट
सत्ता में आ गए। और ये लोग मार्क्स की आइडियोलॉजी में यकीन करते थे और मार्क्स ने पूंजीवाद की कमियों को बहुत प्रभावी ढंग से उजागर किया है। तो जो भी पूंजीवादी देश थे उनके लिए उसी समय एक झटका था ये कि भाई रसिया जैसे एक बड़े देश में साम्यवादी शासन का आ जाना, पूंजीवाद को लगा कि कहीं ये हमारे लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी ना कर दे। इसलिए जो पूंजीवादी देश थे, चाहे वो अमेरिका है या उसके जो सहयोगी हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये देश भी ये चाहते थे कि लेनिन की सत्ता हटनी चाहिए या जो साम्यवाद है उस पर रोक लगनी चाहिए। तो एक स्थिति तो वहीं थी, लेकिन उस समय दुनिया में जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक दौर बाद जो लेनिन से भी ज़्यादा जो खतरनाक सरकारें या सत्ताएं दुनिया में पनप रही थी पूंजीवादी देशों के लिए, वो थी जर्मनी में हिटलर का जो नाजीवाद है, मुसोलिनी का फांसीवाद है, इसी तरह की तानाशाही जापान में। तो यहाँ की जो डिक्टेटरशिप थी वो बड़ी ख़तरनाक लेवल पर जा रही थी, जिन्हें धुरी राष्ट्र कहते हैं। इन देशों ने जो पूंजीवादी देश हैं जिसे मित्र राष्ट्र कहते हैं, और उनके खिलाफ एक तरह का हल्ला बोल था। इनका रशिया के खिलाफ भी था, जैसे सोवियत संघ को रूस नाम 1991 के विघटन के बाद पड़ा है उसका, उससे पहले यूएसएसआर कहते हैं। इसमें जैसे यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक नाम से जाना जाता है। तो ये जो संघर्ष इनका चल रहा था, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तो वहाँ एक और समस्या खड़ी हो जाती है विश्वास की, कि जो द्वितीय मोर्चे की जो विफलता है ना, उसने और जो मित्र राष्ट्र हैं उनमें अविश्वास पैदा कर दिया। हमने ये जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में दो गुट थे जो लड़ाई लड़ रहे थे, एक मित्र राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी और इटली था, और मित्र राष्ट्रों में हम जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और सोवियत संघ, ये मित्र राष्ट्र थी, एक साथ लड़ रहे थे। और उस दौरान हिटलर यूरोप में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। छोटे मोटे देशों को तो वो घंटों में जीत रहा था। ज़बरदस्त लड़ाई उन्होंने चर्चिल के साथ, ब्रिटेन के साथ लड़ी। कहते हैं कि इंग्लिश चैनल ने ब्रिटेन को बचा लिया, वरना हिटलर कब्जे में ले चुका होता। इसी दौरान हिटलर ने योजना बनाई कि वो रसिया पर अटैक करेगा या सोवियत संघ पर अटैक करेगा। जब जर्मन सेनाएं सोवियत संघ की ओर जा रही थी तो मित्र राष्ट्रों में एक समझौता हुआ था कि जो ही ये सोवियत संघ पर आक्रमण करते हैं जर्मन सैनिक, तो जो मित्र राष्ट्र हैं फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये पीछे से उन पर अटैक करेंगे, यानी कि दूसरे मोर्चे से उन पर हमला करेंगे। लेकिन जर्मन सेनाएं आगे बढ़ती चली गई और इन लोगों ने दूसरा मोर्चा खोला ही नहीं। इन्हें लगा कि सोवियत संघ का पहले पतन हो जाने दो, फिर हिटलर को निपटा लेंगे एक साथ। दो हमारे जो विरोधी हैं या वैचारिक विरोधी हैं, दुश्मन हैं, उनका अंत हो जाएगा। कुल मिलाकर मित्र राष्ट्रों ने सोवियत संघ का साथ उस जगह नहीं दिया, और इससे सोवियत संघ को बड़ी परेशानी हुई। यद्यपि जर्मनी की जो सेनाएं हैं वो परास्त हुई सोवियत संघ में, सोवियत संघ ने जैसे तैसे करके हालात अपने काबू में कर लिए, लेकिन अविश्वास वहाँ से बढ़ना शुरू हो गया था। तो जो शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण में हम जब बात करें, पहला हमने कारण बताया था कि जो वैचारिक विरोध था, पूंजीवादी देश ये चाहते ही नहीं थे कि साम्यवाद दुनिया में आगे बढ़े, इसलिए उनका विरोध तो उसी समय से था जिस समय लेनिन ने साम्यवादी क्रांति की रूस में। दूसरा विरोध
ये जब आया, जो अविश्वास या एक तरह से टकराव तब बढ़ा जब दूसरा मोर्चा नहीं खोला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तीसरा जो अलगाव है इन देशों के बीच, या जो दिक्कत पैदा हुई और जो आगे चल के जो गुटबाजी बनी और संघर्ष का कारण बनी, उसमें अमेरिका द्वारा अपनी जो भी मित्र राष्ट्र हैं, या रशिया को तो कम से कम ये बात नहीं मालूम थी कि अमेरिका ने परमाणु हथियार बना रखे हैं। परमाणु हथियार कितनी बड़ी ताकत होती है, दुनिया ने ये पहली बार तब देखा जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर अणु बम गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी पर। अमेरिका की इस जो धमाकेदार एंट्री ने विश्व युद्ध का परिणाम ही बदल दिया। ऐसा लग रहा था कि पहले कि धुरी राष्ट्र बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं मित्र राष्ट्रों की ओर से, लेकिन उसने जो अणु हमला था जापान पर, उसने केवल धुरी राष्ट्रों को ही सरेंडर नहीं कर दिया था, बल्कि मित्र राष्ट्रों को भी हतप्रभ कर दिया था कि क्या कोई ऐसा भी हथियार होता है कि एक शहर कोई बम नष्ट कर दे, और वो शहर भी बड़े शहर, कोई छोटी मोटी जगह। इन सब से उन्हें लगा कि भाई इन्होंने हमसे बहुत चीज़ें छुपाई हैं, हम पर भरोसा नहीं किया। तो शीत युद्ध एक अविश्वास का संकट भी था। तो ये सब बातें हैं, ये मोटे तौर पे शीत युद्ध को लेके शुरू होती हैं। भाई शीत युद्ध जो पूछा जाता है, कारण और भी छोटे मोटे और भी हो सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो पृष्ठभूमि से जो स्थितियाँ थी वो है। दूसरा, 1945 के बाद बहुत तेज़ी से